एवरीवन वेलकम बैक टू कैंडल हैकर। तो आज के काफ़ी सारे ट्रेड हो चुके हैं और अभी मैं दो ट्रेड लिया हूँ और बिटकॉइन में ट्रेड चल रहे हैं। तो इसका लॉजिक बताने वाला हूँ। तो अगर आप फर्स्ट ट्रेड का बारे में देखोगे तो उसमें $7 का प्रॉफिट चल रहा है। इसका लॉजिक बताता हूँ। तो ये ट्रेड लियाने का रीज़न सिंपल सा है, लोअर लो बन रहा था बट इस जगह अगर देखोगे तो एक डबल टॉप पैटर्न बना और एक सपोर्ट लेवल और रजिस्टेंस भी था ऊपर। तो इसका ब्रेकआउट करके एक फुल बैक लिया है और हेल्दी कैंडल बनाया था, इसलिए यहाँ लॉन्ग किया हो। और इसमें रिस्क मेरा $10 का है आगे, क्योंकि अभी कैपिटल अगर आप देखोगे यहाँ नीचे बैलेंस तो $550 का है। यानी मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो 2% के हिसाब से पर ट्रेड का $10 का रिस्क हो सकता है। आप जैसे पहले कैपिटल कम था तो मैं रिस्क ओनली $5 का लेता था, लेकिन अब कैपिटल डबल हो चुका है लगभग, इसलिए अब रिस्क 2% यानी $10 का रिस्क ले सकता हूँ। तो अभी तो एक दो दिन तक थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा मे बी, क्योंकि जब तक मैं समझ में नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैं बड़े स्टॉप लॉस पे ट्रेड नहीं लिया था। तो जैसे प्राइस ऊपर नीचे होती है तब थोड़ा सा फेयर यानी डर लगता है, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत होगा। बट कोई बात नहीं, तो दो चार दिन थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रहेगा $10 के रिस्क के ऊपर, क्योंकि थोड़ा ट्रेड लेने में डरूंगा, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होने के कारण ट्रेड लेने से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मुझे। तो अभी 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 दो ट्रेड लिया हूँ, तो दोनों ट्रेड में $10 का रिस्क है। ये ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया हूँ, इसमें भी $20 का टारगेट है और इसमें भी $27 का टारगेट है। लेकिन अगर दोनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है तो $20 का लॉस होगा। अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट एक ट्रेड में लॉस होगा तो भी कुछ $10 का प्रॉफिट तो बन जाएगा। ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया हूँ और वो भी अभी स्ट्रगल कर रहा है, लगभग 4.5-5 का टारगेट दिख रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। A few moments later. और गोल्ड उतना खास नहीं है, देख सकते हो गोल्ड में लग दिखाता हूँ आपको। गोल्ड गोल्ड जैसे अभी अभी बहुत वैलिटिलिटी ने शॉर्ट फॉल किया था, तो हमें निकल गया लगभग 105 पे निकला था गोल्ड वाला ट्रेड। इसमें $40 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन 105 पे निकल गया $20 का प्रॉफिट बुक करके। लेकिन फिर से रिवर्स हो गया, यानी यहाँ सेलर को इनवाइट किया, बायर के स्टॉप लॉस खाए, फिर से बायर को इनवाइट कर रहा है और सेलर के भी स्टॉप लॉस खा चुका है। तो काफ़ी अच्छा ट्रैप किया था सेलर को। तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छा नया मूव आएगा, लेकिन अगर सेटअप सही मिलेगा तभी लॉन्ग करेंगे, नहीं तो लॉन्ग नहीं करने वाला हूँ मैं। ये रजिस्टर लेवल है, हेल्दी कैंडल बन रही है बट थोड़ा सा साइडवेज है। तो अभी दो तो ट्रेड चल रहे हैं, लेकिन गोल्ड में अभी ट्रेड लेना ठीक नहीं लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो गोल्ड में तो ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ओनली अपना बिटकॉइन में ही ट्रेड लूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है, लगभग नीचे वाले ट्रेड में $11 और ऊपर वाले ट्रेड में $10 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट मिलना तो चाहिए अभी। स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर चुका हूँ ऊपर वाले ट्रेड को। और गोल्ड तो अभी उतना खास नहीं है, पुलिस है बट उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है ट्रेड लेने लायक। तो ओनली बिटकॉइन में ही ट्रेड है और लास्ट ट्रेड है आज का, इसके बाद ट्रेड करने का मन नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रेड लोगे तो अगर लॉस होगा एक दो ट्रेड में तो थोड़ा सा साइकोलॉजी में डिफरेंस आता है। मैं भी प्रॉफिट में क्लोज कर रहा था डे, तो लॉस होने के बाद थोड़ा सा और ट्रेडिंग हो जाएगी, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आज का प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा बना है और ये ट्रेड में अगर प्रॉफिट बनेगा तो अच्छी बात है। तो देखते हैं, टारगेट मिलना तो चाहिए। A few moments later. अगर आप देखोगे तो काफी देर से एक ही लेवल पे रजिस्टेंस फेस कर रहा है बिटकॉइन। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो मे भी मेरा टारगेट हिट हो जाए, क्योंकि यहाँ काफी अच्छी सेलिंग आ रही है। यहाँ भी सेलिंग हुई थी बड़ी कैंडल, यहाँ भी सेलिंग हुई थी बड़ी कैंडल। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तभी प्रॉफिट बनेगा, नहीं तो यहाँ बायर को बुला के फिर से फॉल कर सकता है नीचे। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए मुझे अभी। तो मे भी मैं स्टॉप लॉस अभी ले लेता हूँ, कॉस्ट कॉस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर टारगेट मिलेगा तो अच्छा टारगेट मिलेगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा कॉस्ट टू कॉस्ट वाला। तो देखते हैं टारगेट मिलता है क्या नहीं। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनी है, थोड़ा सा ज़्यादा वीक वाली दिख रही है, तो देखना पड़ेगा ये कैंडल कैसी बनती है अगली। तो गाइज एक मेरा ट्रेड एग्जिट हो चुका है, जैसे कि ये ट्रेड देख सकते हो। तो काफ़ी देर से ये साइडवेज था, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि बेबी मार्केट ऊपर चला जाएगा फिर से, क्योंकि साइडवेज होता है तो एसएल खाने का चांसेस हाई होता है। तो मैं इस ट्रेड में एग्जिट कर दिया और मेरा $4 का प्रॉफिट बुक किया हो, क्योंकि लॉस लेने से अच्छा है एग्जिट करना। क्योंकि अगर आपको पता हो दिख रहा है या आपको पता हो चुका है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, या बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए भी आपको अगर दिख रहा है प्राइस एक्शन यहाँ से फॉल करने का, इसका रीजन सिंपल सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिखाया, बट सारे वीक वीक वाली कैंडलस्टिक है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बना के सस्टेन नहीं कर पा रहा है।
तो मैं भी यहाँ से नीचे चला जाएगा और मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ कहीं शिफ्ट हुआ था, तो प्रॉफिट में निकलना बेहतर था ट्रेलिंग एसएल देने से। तो मैं प्रॉफिट में निकल गया हूँ और एक ट्रेड मेरा होल्ड है $10 के रिस्क पर। तो ये अगर टारगेट मिलेगा तो ठीक, स्टॉप लॉस भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। तो देख सकते हो मेरी पोजीशन एक एग्जिट कर चुका हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो सकते हो। ओनली एक्सनेस का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा मेरे लिंक से और आप मेरे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और वहाँ मैं डेली कॉल देता रहता हूँ, ट्रेड जो भी लेता हूँ वो। तो देखते हैं अगर एक ट्रेड मिलेगा गोल्ड में एक आध तो ट्राई करेंगे। गोल्ड काफ़ी अच्छा बुलिश है फिलहाल, क्योंकि गोल्ड इस जोन में साइडवेज है, तो यहाँ से फिर से शॉर्ट भी कर सकते हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी लेकिन बाय नहीं किया, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट ये में भी साइडवेज है, तो ट्रेड मिलेगा तो मैं अपडेट कर देता हूँ। तो गाइज हमारे सारे ट्रेड क्लोज हो चुके हैं फाइनली। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा क्लोजिंग पोजीशंस। तो जैसे कि देख सकते हो, जो मैं कल ट्रेड लिया था बिटकॉइन में, ये एक ट्रेड क्लोज कर दिया था कल ही, पता है आपको। और एक ट्रेड गोल्ड में बाद में लिया था, उसमें भी मुझे टारगेट मिला था, लेकिन टारगेट उतना बड़ा नहीं था, नहीं तो इसमें $20 का प्रॉफिट बन जाता। बट मुझे उतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं था कि गोल्ड ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन गोल्ड काफ़ी अच्छा बुलिश है। जैसे इसका ब्रेकआउट करके मार्केट काफ़ी अच्छा भाग चुका है और 140 को जा चुका है, यानी यहाँ से लगभग 2500-3000 पॉइंट ऊपर जा चुका है, यानी 200-300 पीप ऊपर जा चुका है। काफ़ी अच्छा ट्रेड था गोल्ड में, लेकिन यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है ऐसा मुझे लगा था, बट काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है गोल्ड में। और गोल्ड काफ़ी अच्छा है फिलहाल के दिनों में ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है। तो गोल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा बना रहा हूँ मैं गोल्ड में। और बिटकॉइन में उतने ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैपिंग ज़्यादा करता है। जैसे कि कल मैं ये ट्रेड लिया था इस लेवल पे, तो अच्छा प्रॉफिट दिखाया, बट फॉल किया है। फिर से एक अच्छा मूव आ रहा है, बट आप जाना तो चाहिए अच्छा खासा आप, तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन भी दिख रहा है। तो देखते हैं गोल्ड में बिटकॉइन में अभी ट्रेड होल्ड है, $11 का रिस्क है, टारगेट $270 का प्रॉफिट हो सकता है अगर होगा तो। ये रजिस्टेंस लेवल है, एक रजिस्टेंस लेवल है, ये एक रजिस्टेंस लेवल है। तो ये भी ट्रेड काफ़ी अच्छा है, बट मैंने जो कल ट्रेड लिया था गोल्ड का, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया था, छोटे टाइम फ्रेम में लिया था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे ओपनिंग टाइम भी देख सकते हो, क्लोजिंग टाइम देख सकते हो। आज सुबह शायद क्लोज हुआ है ट्रेड, 6 बजे शायद क्लोज हुआ है। तो कल का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था, लगभग $150 का प्रॉफिट बना कल। और आज फर्स्ट ट्रेड में $9 का प्रॉफिट बना है। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो चेंज कर चुका हूँ मैं। पर ट्रेड मेरा अब रिस्क रहेगा $10 का, प्रॉफिट मैक्सिमम $20 का। और थोड़ा सा कम ट्रेड लेने वाला हूँ अगले 1-2 दिन तक, क्योंकि उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि $10 का रिस्क पे। तो मेरा आदत हो चुका था $5 के रिस्क लेने का, लेकिन $10 का अब रिस्क ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय लगेगा उसे अडॉप्ट करने में। तो अभी टोटल कैपिटल दिख रहा है $400 का, लेकिन लॉस नीचे $170। अगर टोटल कैपिटल देखोगे तो 570 का है मेरा, और इसमें से विड्रॉ कर चुका था मैं 40 तो लगभग $610 का कैपिटल में मेरा अभी $400 प्रॉफिट दिख रहा है नेट कैपिटल, क्योंकि लॉस भी दिख रहा है बिटकॉइन में, क्योंकि मैं लॉन्ग के लिए ट्रेड लिया हूँ और होल्ड किया हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, यानी स्विंग ट्रेड है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो उसे देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।